बस एक बार इस गुप्त नवरात्रि में ये 3 उपाय कर लीजिए। जो रास्ते आज तक बंद थे वे खुल जाएंगे, जो काम अटक गए थे वे बहने लगेंगे, जो मनोकामनाएं अधूरी थी वे पूरी होने लगेंगी। लेकिन याद रखिए, ये अवसर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसे पहचानते हैं। गुप्त नवरात्रि नाम सुनते ही एक रहस्य सा महसूस होता है ना? और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई सामान्य पर्व नहीं। ये वो समय है जब सृष्टि की आंतरिक शक्ति, तांत्रिक ऊर्जा और दुर्लभ सिद्धियां अपने शिखर पर होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय, तो फिर ये गुप्त नवरात्रि क्या है? तो सुनिए। गुप्त नवरात्रि देवी उपासकों और साधकों के लिए एक गूढ़ द्वार है, जहां सामान्य दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो साधक जानते हैं उन्हें दिखता है एक तीसरा रास्ता, जहां साधना के द्वारा आत्मबल, आकर्षण, सिद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बार 18 जून 2025 बुधवार से ये गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, जो विशेष है, शक्तिशाली है और उन लोगों के लिए एक वरदान है जो अपने जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की तलाश में, लेकिन सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। सही समय पर सही काम करना ही सच्ची साधना है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि के 3 ऐसे शक्तिशाली उपाय, जो अगर आपने पूरे विश्वास और विधि से कर लिए तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा। अटके हुए काम चल पड़ेंगे, शत्रु शांत होंगे, मनोवांछित फल मिलेगा और देवी की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होगी। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपदा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और एकांत में बैठकर मां बगलामुखी का ध्यान करें। मां बगलामुखी गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी मानी जाती है। इनकी साधना से शत्रु पर विजय, वाणी में प्रभाव और न्याय में सफलता मिलती है। अब एक साधारण लेकिन अचूक उपाय करें। एक पीला आसन बिछाकर बैठ जाए, सामने मां बगलामुखी की तस्वीर रखें, सरसों के तेल का दीपक जलाए और 108 बार ये मंत्र बोले। हलि बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदा स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय हलि स्वाहा। ये मंत्र न केवल शत्रुओं की चाल को रोकता है, बल्कि आपके आत्मबल को भी जागृत करता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो, विवाद चल रहा हो या कोई आपकी उन्नति में बाधा डाल रहा हो, तो ये उपाय शांति और जीत की ओर आपको ले जाएगा। अब दूसरा उपाय। गुप्त नवरात्रि की मध्य तिथि यानी पंचमी या षष्ठी के दिन रात्रि के समय किसी एकांत जगह पर मां काली की साधना करें। मां काली समय की अधिष्ठात्री देवी है, जो जन्म और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखती है। यदि जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं, मानसिक तनाव बना हुआ है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो गई है, तो मां काली की उपासना आपको लौहसा मजबूत बना देगी। इस दिन एक नीले या काले वस्त्र पहने, एक मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरकर उसे जलाएं और सामने मां काली का चित्र या प्रतिमा रखें। अब लाल फूल चढ़ाएं और ये मंत्र 108 बार जपें। क्री कालिकाय नमः। ये मंत्र आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। इससे आप डर, भ्रम और कमजोरी को त्याग कर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय। अष्टमी या नवमी की रात्रि में। यह रात्रि तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत ऊर्जावान मानी जाती है। इस रात को कालरात्रि भी कहा जाता है और यह सिद्धि के लिए सर्वोत्तम होती है। इस रात को चुपचाप एक सफेद वस्त्र पहनकर मां तारा या मां त्रिपुर भैरवी की आराधना करें। अब ध्यान से सुनिए। इस रात 21 नीले पुष्पों के साथ मां को भोग लगाएं, खीर, नारियल या बताशे। फिर यह विशेष मंत्र 21 बार पढ़ें, हरि श्री तारा एन नमः। इसके बाद एक से एक पुष्प को अपने घर के चारों कोनों में रखें और मन ही मन ये संकल्प लें, हे मां, मेरे जीवन में यदि कोई बाधा, कोई तंत्र या कोई अदृश्य रुकावट है, तो कृपया उसे नष्ट करें और मेरा मार्ग प्रशस्त करें।
ये उपाय साधना की सबसे गुप्त विधि मानी जाती है और जो इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन की सारी अव्यवस्थाएं स्वतः व्यवस्थित होने लगती है। अब एक महत्वपूर्ण बात और, गुप्त नवरात्रि में मौन का पालन अत्यंत फलदायी माना जाता है। कम से कम एक दिन पूरी तरह मौन रहकर केवल देवी की आराधना करें। यह अभ्यास आपके भीतर की शक्ति को सीधे देवी के साथ जोड़ देता है। जितना मौन उतनी तीव्र साधना। और हां, एक और विशेष सुझाव, गुप्त नवरात्रि में कोशिश करें कि आप हर दिन एक बार किसी गरीब या जरूरतमंद को चुपचाप कुछ दें। भोजन, वस्त्र, जल या कुछ भी। ये गुप्त दान ही वो मार्ग है जो आपके पुण्य को कई गुना बढ़ाता है और मां की कृपा सहज बनती है। अब अंत में एक बात जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है। गुप्त नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि आत्मा को सजग करने का द्वार है। ये वो काल है जब आप न केवल देवी से जुड़ते हैं, बल्कि अपने जीवन के 7 पर्दों को हटाकर स्वयं को साफ साफ देख पाते हैं। तो इस बार सिर्फ व्रत मत कीजिए, संकल्प लीजिए खुद को जागृत करने का। गुप्त नवरात्रि के ये 3 उपाय साधारण दिख सकते हैं, लेकिन इनके भीतर छिपा रहस्य वही समझ सकता है जो उन्हें श्रद्धा से करता है। क्योंकि देवी सिर्फ बाहरी चीजें नहीं देखती, वो भाव देखती है। जो भाव में सच्चा है उसे वरदान मिलने में देर नहीं लगती। आपका जीवन भी उस आशीर्वाद के योग्य बने। बस इस गुप्त नवरात्रि को साध लीजिए। मां आपकी हर राह पर साथ चले, यही शुभकामना है। हरि। जय मां बगलामुखी, जय मां काली, जय मां तारा। गुप्त नवरात्रि का महत्व केवल तांत्रिक साधकों के लिए ही नहीं है, यह आम गृहस्थों के लिए भी उतना ही उपयोगी समय होता है जो अपने जीवन में शांति, समृद्धि, सफलता और दिव्य अनुभव चाहते हैं। एक रहस्य की बात बताऊं, गुप्त नवरात्रि के समय प्रकृति की ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक सक्रिय होती है। सृष्टि की प्रत्येक शक्ति एक विशेष लय में कंपन कर रही होती है। बस जरूरत होती है कि हम उस लय से जुड़ जाएं। और जब मनुष्य सृष्टि की ऊर्जा से लयबद्ध हो जाता है तो फिर उसका जीवन केवल संयोगों से नहीं, चमत्कारों से भर जाता है। अब सोचिए, अगर आपने इन 9 दिनों में थोड़ा समय निकालकर आत्म साधना की, थोड़ी श्रद्धा से मां का स्मरण किया, थोड़ा मौन रखकर अपने भीतर उतरने का प्रयास किया, तो क्या देवी आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थान नहीं लेंगी? एक अनुभवी साधक ने एक बार कहा था, गुप्त नवरात्रि वह कुंजी है जो किस्मत के सबसे जटिल ताले को भी खोल सकती है। इस समय जो जाप, दान, ध्यान और साधना की जाती है, उसका असर केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि ये हमारे कर्मों के ग्रंथियों को भी खोल देता है। यदि आपको अपने जीवन में बार बार रुकावटें, विफलता या आत्मिक शून्यता का अनुभव हो रहा है, तो ये संकेत है कि देवी आपको पुकार रही है। और गुप्त नवरात्रि वो शुभ अवसर है जब आप इस पुकार का उत्तर दे सकते हैं। आप चाहें तो एक अत्यंत सरल प्रयोग भी कर सकते हैं। हर दिन एक दीपक जलाएं और मां को नमस्कार करते हुए कहें, मां, मुझे मेरी राह दिखाओ। बस इतना ही। कभी कभी सच्चे मन से बोले गए छोटे शब्द वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाते। और हां, एक अत्यंत शक्तिशाली बात अंत में सुन लीजिए। अगर आप किसी खास काम में अटके हुए हैं, जैसे शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, कोर्ट केस लटक रहा है या बार बार पैसा आते ही चला जाता है, तो गुप्त नवरात्रि की नवमी की रात को एक छोटा सा तांत्रिक प्रयोग करें। एक लाल रंग का धागा ले, मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठें और 21 बार ये बोले, हे देवी, जो भी शक्ति मेरे जीवन में रुकावट बन रही है, कृपया उसे दूर करो और मेरे मार्ग को प्रशस्त करो। अब उस धागे को अपने दाहिने हाथ में बांध ले। यह धागा सिर्फ एक धागा नहीं रहेगा, यह आपकी आत्मिक रक्षा का कवच बन जाएगा। अब अंत में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप वाकई अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ देखिए मत, कुछ कीजिए।
गुप्त नवरात्रि साल में सिर्फ 2 बार आती है, और जो इसे पहचानते हैं वही अपने भाग्य की नई कहानी लिख पाते हैं। तो इस बार ये 3 उपाय बस एक बार पूरे मन से कर लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरह जीवन के रुके हुए द्वार अपने आप खुलने लगे हैं। याद रखिए, देवी के द्वार पर संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ये 9 दिन वही संकल्प लेने का समय है। तो अब की बार केवल पूजा मत कीजिए, देवी से एक रिश्ता बनाइए, क्योंकि जब देवी रिश्ता निभाती है तो जीवन की हर राह को रोशन कर देती है। आपके जीवन में सिद्धि, समृद्धि, सफलता और शांति की निरंतर धारा बहे, यही कामना है मां दुर्गा से। जय मां बगलामुखी, जय मां काली, जय मां त्रिपुर भैरवी। आपका जीवन शुभ हो, शक्तिमय हो। हरि। और अंत में एक छोटी सी विनती, इन 9 दिनों में चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हर दिन 10 मिनट अपने आत्मबल के लिए, देवी के लिए निकालें। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने आपको इस अद्भुत अवसर से जोड़ा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मां सिर्फ सुनती नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से संवाद करती है। जो सुन ले वही सिद्ध हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को पुनः लिखने के लिए? शक्ति आपके साथ है। अब सिर्फ उठिए और साधना कीजिए।